आरसी जैन कुसुम्बा जिला धुले महाराष्ट्र से और आपके बाद तैयार रहेंगी कुमारी लवधी जी हजारीबाग से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आज हमारे साथ महाराष्ट्र के धुले जिले से आदिवासी समुदाय से 25 लोग आए हैं जो पिछले 20 से 25 साल से जैन धर्म का अनुपालन करते हैं। इनका इतिहास ऐसे है कि मेरे पिताजी प्राथमिक शिक्षक थे जिन्होंने बचपन में अपने स्कूल में इन बच्चों को जैन धर्म के संस्कार दिए थे। तब से ये जैन धर्म का अनुपालन कर रहे हैं आज तक, यानी जैन से भी बढ़कर, यानी कुछ इनमें से जो कुछ लोग हैं जिनके रवि व्रत उसमें 81 उपवास हो चुके हैं, नवकार मंत्र के 1.25 लाख जाप बहुत बार ये कर चुके हैं, ये उपवास एकासनादि करते रहते हैं। मांगी तुंगी जो इनके घर से काफी पास है तो ये मांगी तुंगी की वंदना महीने में लगभग एक बार तो ये जाते ही हैं। ऐसे इनमें धर्म के काफी बीज इनमें विद्यमान है। महाराज जी, मैं इन सब की तरफ से एक शंका आपसे पूछना चाहूंगा कि इनके अपने समाज में जो कुछ इनकी रीतियां वगैरह होती है, जैसे जिसमें थोड़ा जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांत जैसे अहिंसा के विपरीत कुछ चीजें होती हैं, तो उसमें ये पूरे दिल से शामिल नहीं हो पाते हैं। उसकी वजह से समाज में थोड़ा इनके प्रति तनाव निर्माण होता है कि जैसे वो इन्हें कहते हैं कि आपको हम समाज से बाहर कर देंगे, या फिर आपके जैसे कोई फेस्टिवल वगैरह तो उसमें शामिल नहीं होंगे। तो फिर महाराज जी, कैसे ये समाज और जैन धर्म में अपना स्वर्ण मध्य साध सके, इसके लिए एक सूत्र दीजिए महाराज जी। देखिए, पहले तो मैं इन सब का हृदय से स्वागत करना चाहूंगा। ये सब लोग हमारे अपने भाई हैं। बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आज 25 लोग आए। 25 परिवार की 25 लोग 25 लोग महाराज जी। हाँ, बहुत अच्छी बात है। जहां तक आदिवासी भाइयों की बात है, अरे हम सब जैनी आदिवासी हैं क्योंकि आदिनाथ के वंशज हैं। आदिनाथ भगवान हमारे पूर्वज हैं, तो आदि से तो आदिवासी बना है। आदिनाथ की संस्कृति ही आदिनाथ की धरती। अब ये बात अलग है कि समय काल के प्रवाह में लोगों की जो आचार विचार की प्रवृत्तियों में बदलाव आया, तो समय बदलता है, समय वापस संभालता भी है। तो इन लोगों का पूरी समाज को तहे दिल से स्वागत करना चाहिए, इन्हें अपने हृदय से लगाना चाहिए। अब रहा सवाल धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से इन्हें क्या स्थान मिले, तो ये मेरे ज्यूरिडिक्शन का विषय नहीं है, ये ऊपरी अदालत में जाना चाहिए। इसके लिए आचार्य महाराज के चरणों में ले जाना चाहिए और आचार्यों से इन सबको वो स्थान दिलाना चाहिए ताकि ये रह सके। आज बहुत सारे जैन ऐसे हैं जिनके इतिहास को पलट कर देखोगे तो जैन नहीं थे, और आचार्यों और गुरुओं की कृपा से वे सब जैन बने। तो ये पूरी तरह, इनको आप आदिवासी कहते हैं, हम इनको आदिवासी जैन कहेंगे, और ये जैन बन सकते हैं। इनको जैन धर्म में दीक्षित होने का पूरा प्रावधान हो सकता है और इन्हें वो सब अवसर मिल सकते हैं जो एक दूसरे जैन को मिले, पर ये मैं नहीं कर सकता। ये आचार्यों के स्तर की बात है। एक बार लेकर के जाइए गुरुदेव के पास, समझ गए, और वहां जाकर के इनसे पहले समय लेकर के कि ऐसी ऐसी बात है, हम लोग इनके लिए क्या करें, और जो कुछ रीतियां हैं उसका भी समाधान बहुत सम्यक तरीके से निकल सकता है ज्ञान के बल पर। इनको हम समझाकर पहले जोड़िए, फिर छोड़ने की बात कीजिए। ये लोग अगर व्रत उपवास कर रहे हैं, शुद्धाचारी बन रहे हैं, तो इससे अच्छी बात क्या होगी, और हमें इस दिशा में प्रयास करना होगा। जब तक लोग जैन नहीं रहेंगे तो जैन धर्म कैसे रहेगा। तो हमें तो जैनों के वृद्धि के लिए सतत सोचना ही चाहिए। आपने बहुत अच्छा विषय यहाँ पर उपस्थित किया है और इस दिशा में सतत प्रयत्न होना चाहिए। और आपके पिताजी शिक्षक थे, जैसा आपने बताया, मैं उनको भी आशीर्वाद देता हूं कि उनने बहुत अच्छा कार्य किया, और तुम लोगों से कहता हूं ये अलग जगह के रखो। आज 25 है, इसे 2500 और 25,000 तक ले जाने की कोशिश करो। सवाल जैन का तमगा लगे या न लगे, ये बात का विषय। हालांकि मैं जो कह रहा हूं, हाईकमान से जाओगे तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद फिर कहीं कोई चुनौती नहीं होगी।
मैं अगर कहूंगा तो मेरी बात पर कहीं चुनौती हो सकती है, लेकिन जब ऊपर की मुहर लग जाएगी तो फिर कोई चुनौती का सवाल नहीं होगा। इसलिए मैं चाह रहा हूं ये मामला वहीं लेकर जाऊं। पर मैं ये कहता हूं वो बात की बात है, कम से कम हमारा जीवन स्तर तो अच्छा है। इन भाइयों को माइक दो थोड़ा। जी महाराज। कोई भी एक जो बोल सकते हैं। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप जैन धर्म का पालन कर रहे हो, अपने मन से कर रहे हो या दबाव प्रभाव से? नहीं, मन से, हम सब मन से कर रहे हैं। आप जैन धर्म का पालन करके अपने आप को खुश महसूस करते हैं? बहुत बहुत खुश। आपके जो अपने और जो लोग हैं, जो आपके रिश्ते नातेदार हैं, जिन्हें जैन धर्म का ज्ञान नहीं, जैन धर्म का पालन नहीं करते, उनकी तुलना में आप अपने आप को कैसा महसूस करते हो? बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। आपको ऐसा तो नहीं लगता कि हम सब लोगों से कट गए? नहीं लगता ना? तो बहुत अच्छी बात है, यही आपके समुदाय की रीढ़ है। और लोगों में जागृति का शंखनाद करेंगे तो निश्चित एक बड़ी उपलब्धि होगी। महाराज जी, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। बोलो। नमोकार मंत्र का प्रभाव इतना है, शायद कोई जैन जान सके ना सके, लेकिन हम जानते हैं। जो कोई भी जादू टोना हो या बिच्छू ने काट लिया हो, उस पर नमोकार मंत्र का प्रभाव से हम फूंक दे या जल पिला दे तो 1-2 सेकंड में बिच्छू जो दर्द देता है वो खत्म हो जाता है। बहुत सुंदर। देखो तुम लोग तालियां बजा रहे हो, मैं एक वाक्य कहता हूं, तुम लोग नमोकार जपते हो, तुम लोग नमोकार जपते हो और ये नमोकार में श्रद्धा रखते हैं। जपने से काम नहीं चलेगा, श्रद्धा पूर्वक जपने से काम होगा। इसलिए श्रद्धा पूर्वक जपने का भाव रखना चाहिए। और नमोकार मंत्र महामंत्र है, ये श्रद्धान हो, बहुत अच्छी बात है। और यही बोध लोगों को हम दें तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन घटित हो सकता है। बहुत बहुत आशीर्वाद।